हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है बेसिकली उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अभी तक आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए हम लोग समझते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का स्टैटिक कंडीशन में है, ठीक है, अगर हमारा जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा स्टैटिक है, मतलब ये रेस्ट पोजीशन में है और हम इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो नेट जो फोर्स होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, जीरो आएगा इन ऑल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं। अब मैं इसकी बात करता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो फोर्स लगा रहे हैं और स्टैटिक की बात कर रहे हैं, हमारा स्टैटिक कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी है और उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फोर्स आपने लगाया तो उसका जो नेट फोर्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हमारा कहलाएगा कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब मैं इसकी बात करता हूं कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए। तो कंडीशन ऑफ, इसी चीज को मैं लगाऊं यहां पे कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इज मस्ट बी जीरो। क्या कर रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्स इज मस्ट बी जीरो, दैट मींस समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जो लग रहा है फोर्स और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स हमारा क्या आना चाहिए, वो जीरो आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड, तो हमारा कहलाएगा जो सिस्टम जो है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकंड वन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज मस्ट बी जीरो। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, यहां पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसमें रिएक्शन जो फोर्स जो लगेगा एफ वाई वो क्या होना चाहिए, हमारा नेट जो फोर्स लगेगा वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यही कहता है कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तब भी हमारा क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा, लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज मस्ट बी जीरो। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज मस्ट बी जीरो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के ऊपर हम मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां पे क्या कर रहा है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, अगर हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है, अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट ए है और बी है और यहां पे कोई सपोर्ट किया हुआ है, यहां पे कोई सपोर्ट है, ठीक है, यहां पे कोई भी पॉइंट मैंने यहां पे फोर्स लगा दिया, कोई भी F1 लगा दिया। अब यहां पे ये कहता है कि टेकिंग मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी जीरो। किसी भी पॉइंट के बाद जब आप मोमेंट निकालेगा तो हमारा क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे यहां से यहां डिस्टेंस कुछ दिया हुआ रहेगा, x1 है और यहां से यहां कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है x2 है। जब आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम जो आप ड्रॉ करेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो दिखेगा, यहां से रिएक्शन फोर्स दिखेगा RA दिखेगा, यहां से रिएक्शन फोर्स R2 दिखेगा, ठीक है, और यहां पे फोर्स लग रहा है तो यहां से F1 लिखेगा। तो हम लोग जो किसी पॉइंट के बाद जब मोमेंट निकालेंगे तो हमारा नेट मोमेंट आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, मोमेंट जब आप निकालेंगे तो फोर्स इनटू जो डिस्टेंस आएगा, यहां से यहां जो भी डिस्टेंस आएगा D1, यहां से जो भी डिस्टेंस आ गया D2, किसी के टर्म में होगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस वाले पॉइंट के बाद निकालिए, चाहे इस बी पॉइंट के बाद निकालिए, चाहे ए पॉइंट के बाद, किसी पॉइंट के बाद जब आप मोमेंट निकालेंगे तो हमारा नेट मोमेंट क्या आना चाहिए, जीरो है। लेकिन आप जो प्रॉब्लम को जो सॉल्व करेंगे तो हमें साइन कन्वेंशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इस पॉइंट पे ये हिंज है किया हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे और यहां पे हिंज किया हुआ है तो इस फोर्स लगाएंगे तो फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, और इस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है तो फोर्स इनटू डी ये डिस्टेंस। लेकिन अगर ये इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, बात करेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज होगा
और इस डायरेक्शन इस पॉइंट पे फोर्स जो लगेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, अगर क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को आपको नेगेटिव लेकर के चलना है। तो इसमें हम लगाएंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस में, और यहां पे फोर्स इंटू डिस्टेंस माइनस में। तो नेट हमारा मोमेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो आप निकालेंगे, जैसे अगर इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, तो अगर F2 लग रहा है और इस पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है F3, तो हमारा फोर्स यहां से आप निकालेंगे मोमेंट, तो कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू इस जिस पॉइंट के बाद अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स इस पॉइंट के बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो फोर्स इंटू डिस्टेंस निकालोगे, तो कैसे निकालोगे कि अगर हमें इस पॉइंट के बाद तो हिंज यहां पे किया हुआ है, ठीक है, तो फोर्स F2 इंटू ये वाला डिस्टेंस D2 प्लस में लेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्स F3 इंटू D1, लेकिन ये हम माइनस में करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, नेट हमारा मोमेंट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो ये हमारा कहलाएगा इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स की सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। थैंक यू।